हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हम आपके लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं ताकि आप इसको पढ़ करके पास हो सके। आप अगर ये टॉपिक नहीं टच किए तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो 99% गारंटी के साथ करें कि आप पास आउट हो जाएंगे। जैसे कि हम यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, क्वेश्चंस लाए हैं। अगर हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हों, अगर कोई भी सहायता चाहिए या कोई भी अगर नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमें मैसेज करें और मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में इसको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में आपको फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर होता है, ये क्या होता है। नेशनल पॉलिसी ऑफ चाइल्ड केयर दूसरा क्वेश्चन होता है। नेशनल पॉलिसी मन चाइल्ड केयर का नेशनल पॉलिसी क्या क्या होना चाहिए। ये हो जैसे कि एब्यूज नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल एब्यूज नहीं होना चाहिए, उसको होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना चाहिए। सब सारी चीज़ें कौन कौन सा प्रोग्राम हो गया, नेशनल प्रोग्राम हो गया, और एजेंसी ऑफ चाइल्ड केयर होना चाहिए। ठीक है, तो नेशनल मिड डे मील पड़ा था, और उसके WHO हो गया, यूनिसेफ हो गई, ये सब चीज़ें इंटरनेशनल एक्सेप्टेड राइट ऑफ द चाइल्ड ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। 10 राइट्स हम लोगों ने पढ़ा था, 10 राइट्स ये हो गया। फिर से इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसका बारे में पढ़ लेना। ठीक है, और अंडर 5 क्लिनिक्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन चाइल्ड और एडल्ट, डिफ्रेंशिएट में बस ओवरव्यू से नॉर्मली पढ़ लेना। और इम्पेक्ट भी पढ़, इम्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन चाइल्ड एंड फैमिली, और चाइल्ड पर कौन सा इम्पेक्ट पड़ता है ये ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, उसके हम सेकेंड यूनिट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, और फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सा फैक्टर है जो ग्रोथ और डेवलप, जैसे कि एज हो गया, सेक्स हो गया, रिलीजन हो गया। जैसे मुस्लिमों के कास्ट में अलग से उनको तैयार किया जाता है, वैसे ही प्रकार का। और थ्योरी जिसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी, जैसे इरिक्शन थ्योरी, हमने इरिक्शन ने जो दिया था ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये थ्योरी पढ़ लेना। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, सप्लीमेंट्री और आर्टिफिशियल। उसके बाद थर्ड यूनिट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कंगारू के MC है, कंगारू मदर केयर क्या होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज इसमें पढ़ लें। न्यू नेटल रिससिटेशन मतलब CPR हो गया, बच्चों वाला जो पढ़ते हैं, ये भी पिछली बार भी ये पूछा गया था। ठीक है, पढ़ लेना क्योंकि प्रोसीजर है, तो ये भी हो सकता है कहीं आ सके। लो बर्थ वेट बेबी मैनेजमेंट, मतलब लो बर्थ बेबी मैनेजमेंट को, जैसे कि जो 2.5 से भी कम होता है या 2.5 से कम होता है, तो उस मैनेजमेंट को हम क्या लो बर्थ वेट में करते हैं। इसे कैसे मैनेज करते हैं, ये हो गया। हाइपर बिलिरुबिमिया हो गया, बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो कैसे क्या करते हैं उसको तैयारी कर लेना। फिर से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, जैसे कि हम लोगों ने जुवेनाइल डायबिटीज़, मेलाइटस, ये सब चीज़ें ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आ जाता है। रेटिनोपैथी हो गया। फोर्थ यूनिट में IMNCI क्या होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंपोनेंट का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, बस हो गया, और कुछ नहीं पढ़ना IMNCI में। ठीक है, और फिफ्थ यूनिट में हम TEF, ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टूला होता है, ये क्या होता है, और इसका कॉजेज क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का, और मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब लिखना हो। डायफ्रामेटिक हर्निया, हर्निया से एक न एक क्वेश्चन आता है। ये हर्निया क्या होता है, टाइप्स ऑफ हर्निया पढ़ लेना। निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस पढ़ लेना। उसके बाद में सिक्स्थ यूनिट चाइल्ड इमरजेंसी स्टूडेंट, जैसे कि पॉइजनिंग के वजह से बर्न हो गया, ड्राउनिंग हो गया। अब सेकंड पार्ट जो पीडिया का है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज, जैसे कि ASD, VSD, PD और TOF। तो TOF पढ़ लेना है, ट्रेटोलॉजी ऑफ पायलट, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट, TOF बहुत इम्पोर्टेंट है। और ASD रिमेटिक फीवर भी पढ़ लेना। और क्रोनिक हार्ट फेलियर जो होता है ये भी। और हम एक ऐसे ही गेस कर रहे हैं, ये जो किडनी
किडनी फेलियर पढ़ लेना, ठीक है। किडनी फेलियर और ये ASD या TOF, ये 100%, 100 नहीं 99% चांसेज है आने का, ठीक है। उसके बाद से रिमेटिक फीवर, CHF, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी पढ़ लेना है, ये भी आने का चांसेज है इस बार। 3 क्वेश्चन मैंने बताया लॉन्ग में आने का चांसेज है। पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्निया, PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विल्स ट्यूमर, ये 2 नंबर में पूछता है। हाइपोपीडियासिस और इपीपीडियासिस 5 नंबर पूछता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेलियर, ये सब चीज़ें हो गया। स्पाइना बाइफिडा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, सीजर हो गया, कन्वल्जन हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लेना दोस्त। और ये सेकंड यूनिट में क्लब फूड हो गया, फ्रैक्चर क्लब फूड और फ्रैक्चर और ओटाइटिस मीडिया भी इस यूनिट में, ये 3 इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में थर्ड यूनिट में चाइल्ड गाइडलाइंस की यूनिट, बस ये हो गया। ये एनुरेसिस, इंकोपेरेसिस और टेम्पर टेंडरम, जुवेनाइल डिप्रेशन, ये सब चीज़ें पढ़ लेना। अगर इसको PDF में अगर चाहिए तो ये भी मैसेज करिएगा, मैं बता दूंगा, या नहीं तो इसका आंसर भी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।